उत्तरी गाजा में इजराइल की भारी एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। तो हमास के कई रॉकेट लॉन्चिंग ठिकानों पर हमला हुआ है। एयर स्ट्राइक में हमास का एक और टॉप कमांडर ढेर हुआ है। इजराइल के हमले में टॉप कमांडर मुएताज मारा गया है। तो इजराइल ने कल करीब 250 जगह पर एयर स्ट्राइक की थी, बम बरसाए थे और ये तमाम वो स्थान है जहां पर हमास का ठिकाना है और इसी वजह से हमास को नस्तनाबूद करने के लिए इजराइल लगातार बम बरसा रहा है। बड़ी जानकारी मिल रही है, 24 घंटे के अंदर करीब 250 जगहों पर बमबारी की गई है। लगातार देखिए इजराइल ये कह रहा है कि गाजा के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि अब हालात किस तरह से बदल गए हैं। देखिए पहली तस्वीर जो है अक्टूबर 6 की है और उसके बाद देखिए अक्टूबर 7 की तस्वीरें, केवल आपको धुआं धुआं ही नजर आ रहा होगा। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। 7 अक्टूबर की ये तस्वीरें डरा देने वाली है, जब गाजा पट्टी से हमास की तरफ से हमला किया गया इजराइल पर। बड़ी संख्या में रॉकेट्स दागे गए और धुआं ही धुआं नजर आया। ये सैटेलाइट के द्वारा ली गई तस्वीरें 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर की तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं। 6 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार का दिन और 7 अक्टूबर यानी कि शनिवार का दिन, वो शनिवार जो सुबह शनिवार हुई, लोगों के जहन में ये बिल्कुल भी नहीं था कि इतना बड़ा अटैक उनके ऊपर हो जाएगा और इजराइल के लोगों में दहशत देखने को मिली। शनिवार की सुबह उनके ऊपर एक के बाद एक रॉकेट्स दागे गए। उनकी जो सुबह थी वो दहशत भरी थी। ये 6 और 7 यानी कि शुक्रवार और शनिवार की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरह से युद्ध का जो आज 10वां दिन है, लगातार इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। कईयों की मौत हो चुकी है, 5600 से ज्यादा की जान चली गई है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है कि हमास के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। वहीं जिस तरह से हिजबुल्लाह लगातार जो है समर्थन कर रहा है हमास का, और ऐसे में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी अटैक किया गया है क्योंकि हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा था इजराइल पर, जिसका जवाब अब इजरायली सेना भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करके दे रही है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने देखिए। आज युद्ध का 10वां दिन है और इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि अब पूरी तरीके से हमास को खत्म कर दिया जाएगा। Zee News।